हेलो बच्चों, मैं कुमार सर आप लोगों को आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर एन फैक्टर कैसे निकालते हैं और इसमें दो केसेस पे डिस्कस करेंगे। जो पहला होगा एन फैक्टर फॉर द रिडॉक्स रिएक्शन इन विच द एटम हुज ऑक्सीडेशन नंबर चेंज इज प्रेजेंट इन प्रोडक्ट एट वन प्लेस, मतलब प्रोडक्ट साइड में एक जगह वो एटम होगा। दूसरा केस होगा जहाँ पे एक कोई एटम प्रोडक्ट साइड में दो जगह ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट केस के बारे में हम बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट और स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से। जैसे हम रिडॉक्स रिएक्शन हमारे पास कोई है, फॉर एग्जांपल आपके पास ए एक्स और बी कोई कंपाउंड है और ये बनाता है ए वाई और इधर डी। सबसे पहले चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात आएगी तो हम दोनों में ऑक्सीडेशन नंबर मान लीजिए कि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर इसका C है ए एटम का, और इधर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट F हो जाता है। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर यानी N फैक्टर जो होगा ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर। ये आएगा आपका x इंटू सी माइनस होगा y इंटू एफ, और इधर से हम मैग्नीट्यूड लेंगे, ये ऑक्सीडेशन नंबर चेंज के बराबर होगा। क्लियर है? अब कुछ एग्जांपल जल्दी जल्दी हम डिस्कस करेंगे। जैसे आपके पास पहला एग्जांपल आता है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल जिनमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा, ये है आपका MnO4 माइनस और ये रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे और बना रहा Mn+2। क्या बना रहा? Mn+2। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, सबसे पहले Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। इस कंपाउंड में हो गया 7 और इधर आप देखिए यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो गया N फैक्टर 7 माइनस 2 इक्वल 5। इस रिएक्शन के N फैक्टर कितना हो गया? 5। और दूसरा एग्जांपल देखेंगे। दूसरा एग्जांपल में ये लिखा है आपका H2C2O4। क्लियर है? और इससे चेंज होके बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले हम दोनों तरफ ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर इधर इसका आता है +3 और यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आता है 4। क्लियर है? दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में या इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर देखना चाहते हैं, ये हो गया आपका H2C2O4। मान लीजिए कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर X है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर 1 इंटू 2 है तो 2 कर दिया, यहाँ पे 2x हो गया। ऑक्सीजन का होता -2 इंटू 4 किया और ये न्यूट्रल कंपाउंड है तो 0 हो गया। इस हिसाब से x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या आएगा? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ से और यहाँ आने पे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर N फैक्टर कहलाएगा और ये 4 - 3 का चेंज हो रहा है और इसमें चेंज होने वाला एटम कार्बन एटम कितना है? 2 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो N फैक्टर कितना आएगा? 2 आएगा। तो इस रिएक्शन के लिए N फैक्टर कितना हो गया? 2 हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देखेंगे ये है आपका Cr2O7 -2 और इससे चेंज होके बनाता है रिएक्शन के अंदर Cr+3। ऐसा इस तरह से हम दोनों तरफ ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे। यहाँ क्रोमियम का +3 है और यहाँ पे डाइक्रोमेट आयन में क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा Cr2O7 -2। यहाँ पे निगेटिव चार्ज 2 है, तो इसको देखिए क्रोमियम का ऑक्सीडेशन से नहीं पता, 2 एटीएम है तो 2x, 2 एटम है इसमें से 2x और -2 इंटू 7 करेंगे, टोटल चार्ज आपका -2 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? आ गई +6।
इस हिसाब से कैलकुलेशन करने के बाद चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं जो n फैक्टर के बराबर होगा, तो n फैक्टर फॉर दिस चेंज आएगा 6 माइनस 3। एक एटम के अंदर चेंज हुआ, यहाँ पे क्रोमियम एटम 2 है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल चेंज कितना आता है 6 का। अंडरस्टैंड। अब फिर हम नेक्स्ट एक अदर एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे बेटा अगर आपके पास एग्जांपल नंबर 4 और ये आता है P4 और इससे आपका बनाता है PH3, ऐसा बना। P4 से PH3 बना, P4 से PH3 बना, तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होगा कि हम फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करिए। नेचुरल स्टेट में तो 0 होगा और फॉस्फीन के अंदर फास्फोरस में -3 स्टेट है। इसे चाहे तो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट X मानिए, हाइड्रोजन का कितना होता है +1 होता है, 3 हाइड्रोजन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये न्यूट्रल कंपाउंड तो 0, तो X की वैल्यू कितनी होगी -3। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर फास्फोरस के अंदर कितना हो रहा है, n फैक्टर आपका आ गया 3 माइनस 0। ये कितने का चेंज हुआ 3 का हुआ। टोटल एटम कितने इसके अंदर फास्फोरस 3 है, तो हम 4 है सॉरी, तो 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपका 3 4 जा 12, n फैक्टर कितना हो गया 4 के बराबर हो गया। इस हिसाब से हम नेक्स्ट एक अदर एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर हमारे पास है ये कंपाउंड Na2S2O6, ये कंपाउंड है और ये कन्वर्ट होके बनता है Na2S2O4। क्या बना था Na2S2O4। और इसमें n फैक्टर निकालना चाहें इस रिएक्शन में n फैक्टर कितना आएगा, तो सबसे पहले हम सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट करेंगे। ये टोटल एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आता है इसके ऊपर +2.5, इधर अगर कैलकुलेट करते हैं तो आता है +2, ऐसा हुआ। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो इधर देखो यहाँ पे ये है 4 ऐसा, और n फैक्टर की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये आएगा 2.5 माइनस 2। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया हमारा, ये आ गया 0.5 और टोटल एटम ऑफ सल्फर एटम 4 है, तो इससे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीडेशन चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 4 आया जो n फैक्टर के बराबर होगा। क्लियर हो गया। सेम ऐसे ही एग्जांपल हम देखेंगे। जैसे आपके पास कोई कंपाउंड है Na2S2, जस्ट इसी का रिवर्स करेंगे, वो आपका 3 हो गया और इससे ये बनता है Na2S4O6। जैसे आपने ऊपर का कंपाउंड देखा सेम ऐसे इधर भी है। यहाँ पे हम देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा आपका +2.5 है। यहाँ भी चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बात करेंगे पर एटम तो ये आएगा 2.5 माइनस 0.20। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया 0.5 आया और यहाँ पे 2 सल्फर एटम है, तो पर मॉलिक्यूल या पर मोल ऑफ दिस सॉल्ट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने 1 के बराबर आएगा, तो n फैक्टर इसका कितना हो गया 1 हो गया। सेम हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये रहा आपका H2S और H2S से बनाता है आपका H2SO4, यानी H2S को हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो H2SO4 बनता है। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट अगर काउंट करना चाहें, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, अब चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं H2S और ये कंपाउंड न्यूट्रल है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, 2 हाइड्रोजन है
और सल्फर का प्लस एक्स करिए इक्वल 0, तो एक्स की वैल्यू आएगी -2। सिमिलरली अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड में देखेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इसका 6 आ रहा है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो हो रहा है आपका, ये हो रहा है आपका एक -2 से +6 तक, तो 6 -2 चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा 8, तो इसका n फैक्टर 8 हो गया। इस हिसाब से हम किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम काउंट कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हमारा होगा, ये है आपका Fe3O4 और इससे कंपाउंड बनता है +3 ऐसे। अब हम इसमें सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज निकालेंगे। यहाँ पे अगर देखेंगे तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है जो ऑलरेडी मेंशन है, और अगर हम Fe3O4 में आयरन का ऑक्सीडेशन निकालना चाहें तो ये बनाएगा आपका 3x -2 × 4। ऑक्सीजन पे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी 8/3 पॉजिटिव। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +8/3। अब बेटा यहाँ पे चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम देखें तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब n फैक्टर 3 -8/3 का चेंज आ रहा है, और इसे सॉल्व करते हैं तो ये आएगा आपका 9 - 1 आई थिंक 1/3, और ये 3 आयरन एटम में चेंज हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल n फैक्टर कितना आएगा, 1 के बराबर आएगा। इस हिसाब से n फैक्टर हम किसी भी रिएक्शन के अंदर निकाल सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल आपको और बताएं, जैसे यहाँ पे एक कंपाउंड दिया है, ये कंपाउंड है बेटा Fe0.94 और ऑक्सीजन 0.1, और इससे बनता है Fe+2, और यहाँ पे आपका एटम है 0.94। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इस कंपाउंड में निकालें तो सबसे पहले हम निकालेंगे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट इस कंपाउंड के अंदर, तो ये है Fe0.94 और O10। तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट मान लीजिए आयरन के ऊपर x है, तो नंबर ऑफ एटम 0.94 × x -2। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन से -2 होता है, तो x की वैल्यू आएगी 2/0.94। दैट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इज +2/0.94। इधर आ गया और इधर ये +2, यहाँ पे क्या है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ से हम चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। n फैक्टर इक्वल होगा बेटा 0.94 × 2/0.94 -0.94 × 2। ये इससे कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, फाइनल आता है 2 - 1.88, और यहाँ से कैलकुलेशन आएगी 0.12, और इसको लिख सकते हैं 6/50। n फैक्टर इसमें हम निकाल सकते हैं। इस हिसाब से हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर n फैक्टर निकालने का चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरा हमारे पास ऑप्शन आता है ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन 2 एटम का होता है, तो ऐसे एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें एक ही एटम से, एक मॉलिक्यूल के अंदर से प्रोडक्ट साइड में 2 एटम ऑक्सीडाइज होते हैं या रिड्यूस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये एग्जांपल है जस्ट लाइक 2Mn+7, और ये रिड्यूस होता है Mn+2 में, और इधर बनाता है बेटा Mn+1
4, मतलब ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है प्रोडक्ट साइड में Mn+2 और 4 दोनों में बना रहा है। ऐसे रिएक्शन में हम एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एन फैक्टर हम चेंज देखेंगे। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा मतलब, और इसके अंदर 7 से 4 जाने पे 3 इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है, यहाँ पे +3 इलेक्ट्रॉन ऐसा हो रहा है चेंज इन ऑफ, और यहाँ पे हो रहा बेटा +5 इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है, +7 से 2 जाने में 5 इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है। और एन फैक्टर अगर ऐसे रिएक्शन का निकालना है तो ओवरऑल चार्ज का चेंजेस कितना हुआ इसको देखते हैं। जैसे एन फैक्टर इक्वल हो गया 2 × 7, यहाँ पे दिया हुआ आपका 2 × टोटल चार्ज इधर कितना है Mn 2 × 7 कर दिया, और माइनस करेंगे ओवरऑल कितना चार्ज, एक मॉलिक्यूल है इसके अंदर 2 चार्ज है, और यहाँ पे कितना एक मॉलिक्यूल है और ये 4 चार्ज है, और ओवरऑल ये 2 में चेंज हो रहा है इसलिए हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया 2, और यहाँ पे हम देखते हैं कि यह था 14 - 6/2, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आएगा 8/4, यानी कि एन फैक्टर ओवरऑल 4 आता है, और इस रिएक्शन के लिए एन फैक्टर कितना हो गया, 4 हो गया। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।